हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मैं अभी अभी उठा हूँ, 7 बज रहे हैं और आज का मैं मौसम दिखाता हूँ कितना अच्छा हो रहा है। देखो देखो गाइस, थोड़ी थोड़ी ना बूंदे भी पड़ रही हैं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। देखो, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। ये सब्जी वाला है, सुबह 5 बजे उठ जाता है हमारा। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया। गाइस, रेडी वेडी सब हो गए हैं और अब चलते हैं दुकान पे। बारिश भी आ रही है, अब देखते हैं कैसे जाएंगे। पूरी रोड गीली हो रही है, देखते हैं भीगते भीगते जाएंगे या तो स्कूटी से जाऊंगा ताकि जल्दी पहुंच जाऊँ। स्कूटी में निकाल लिया और ये पूरी गली गीली हो रही है पूरी। अब चलते हैं दुकान पे। गाइस, दुकान पे आ चुके हैं, यहाँ भी पूरा सब गीला हो रहा है। तो गाइस, दुकान का एक शटर तो खोल लिया मैंने, ये वाला गली वाला, और ये वाला भी नहीं खोला। मैं सोचा ब्लॉग बना लेता हूँ। और अभी बारिश भी आ रही है तो इस बारिश में सबसे ज़्यादा रेन सूट बिकते हैं। मतलब जो भी जो जॉब पे जाता है, लेडीज़ जाती है, हमारे जैसे बंदे जाते हैं उम्र के, जो बड़े बड़े जो होते हैं बाइक लेके जाते हैं अपनी गाड़ी से, तो इसमें रेन सूट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम रेन सूट भी बेचते हैं, आपको मैं बताया नहीं होगा, रेन सूट भी बेचते हैं। तो मैं सबसे पहले जब दुकान खोलूँगा ना तो रेन सूट डालूँगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सेल भी हो जाएगी और रेन सूट भी बिक जाएंगे। बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत। ओके गाइस, ये बताना चाह रहा था। तो पता ही है मुझे 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा दुकान खोलने में। मिलते हैं पूरी दुकान खोलने के बाद। मैंने पूरी दुकान भी खोल लिया, ये बार बार सब माल टांग लिया, सब कुछ कर लिया। तो गाइस, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये जो 2 दिन गुजरे ना, इससे पहले वाले, आज से जो 2 दिन गुजरे, इतनी ठंड, इतनी ठंड, क्या बताऊँ। ऐसा लगा मुझे जून के महीने में ही ठंड आ गई, दिसंबर का महीना आ गया, ऐसा लगा मुझे। मतलब सुबह सुबह उठा, इतनी कपकपी उठ रही है, इतनी कप, मतलब ठंड से, ठंडे पानी में भी नहाया मैं। ऐसा लग रहा है ठंड के पानी में जब ठंडा पानी डालते हैं तो ऐसा नहीं लगता, बहुत ठंडा ठंडा सा, बहुत ही ठंडा ठंडा लगा। तो कूल कूल ऐसा मौसम रोज हो ना तो मज़ा ही आ जाए कसम से। तो गाइस, गर्मी में जब मैं दुकान भी खोलता हूँ ना, पूरी टी शर्ट सी गीली हो जाती है अब, क्योंकि अब तो 2 दिन से मौसम ठंडा है। पूरी टी शर्ट भी मतलब ऐसी है, बिल्कुल सूख रही है, और चेहरे का लुक भी दिख रहा होगा। मतलब ठंड में ना मज़ा ही आ जाता है। अपना फेस वेस भी ना गोरा गोरा से दिखता है, मतलब सब चीज़ ना अच्छी लगती है बंदे को, ये मान लो। ऐसे भी मेरा बर्थडे भी ठंड में आता है, मेरा जन्म भी ठंड में हुआ था, बर्थडे भी ठंड में आता है। मुझे ठंडी अच्छी लगती है और ठंड के मुझे कपड़े बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इस पापा के लिए हेलमेट लेने आया था मैं घर पे, अब हेलमेट लेके चलता हूँ दुकान पे, क्योंकि पापा को आज जाना है। तो गाइस, पापा चले गए हैं और पापा आज मार्केट गए हैं, मतलब दुकान का माल वाल ख़त्म हो गया था। आज पापा बैग लेने गए हैं और फिर वहाँ से आते ही फिर एक और कहीं जाना है, एक जगह मीटिंग में उनको थोड़ा सा अपने कहीं जाना है। और मुझे लगता है मैं आज दुकान पर ही बैठा रहूँगा, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाऊँगा, मतलब यहीं का मैं दिखा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। तो गाइस, मैं अभी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ पे शॉप पे बैठा हुआ हूँ, ना मेरे पापा है ना अभी, मतलब पापा की शॉप है। तो यहाँ पे भी दोपहर का टाइम था, 3 बज रहे थे। अब मेरे साथ अभी फ्रॉड हो गया है, तो मैं पूरी मतलब आपको पूरी बात बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। मेरे पास एक ग्राहक आता है, मैं वैसे तो अकेला हूँ, ग्राहक आता है और वो उसके साथ उसका एक बेटा भी होता है, मतलब कम से कम 12-13 साल का होगा उसका बच्चा। वो आता है, बोलते मेरे बच्चे के लिए लोवर दिखा दो। मैंने लोवर भी दिखा दिए, उसे पसंद भी करवा दिए। फिर उस 2 लोवर उनने पसंद करे, फिर उसके बाद बोलता हुआ अब टी शर्ट दिखा दो। मैंने टी शर्ट भी पसंद करवा दी उसे। उसका जो टोटल बिल बनता है 700 बिल बनता है। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने बात बोला, डिस्काउंट डिस्काउंट करके 680 वो पे मान गया। 680 रुपये उन्होंने करी पेमेंट। अब मैं पूरी बात सुनना ध्यान से, क्या हुआ। 680 उन्होंने पेमेंट करी तो स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया। स्क्रीनशॉट में उन्होंने मेरा नाम आ रहा प्रॉपर मोहित गुप्ता, पर असलियत में मेरी जो मेरे पास पेमेंट आती नहीं है। पर मेरे फ़ोन में भी आवाज़ आती है, टिक टिक जो आती है ना, साउंड नहीं आता जो पेमेंट आ जाती है। मैंने सोचा आ गई होगी, मुझे फ़ोन बच गया। फिर उसके जाने के बाद मैं चेक करता हूँ वैसे तुरंत मेरी जो पेमेंट आई थी 1 रुपया आया था सिर्फ, मतलब मेरे साथ फ्रॉड करके चले गया। उन्हें पता नहीं क्या करा, 1 मिनट में मेरा जैसे बिल्कुल जो पेमेंट बना दिया 680 का आ गया। जैसे स्क्रीनशॉट नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम उन्हें एडिट करके तुरंत ही हाथों हाथ बना दिया था मेरे ख्याल से, है ना। तो मैं चाहता हूँ ऐसी फ्रॉडों से बचो, और उसका भी अकाउंट में बंद करवा दिया है, बंद करवा दूंगा वैसे 24 घंटे के अंदर अंदर। उसे वो जानता नहीं था मेरे बारे में, किससे उसका पाला पड़ा है। दूसरी बात, मेरा एक दोस्त है, पंकज नाम है उनका, उनसे मैंने बात करी है साइबर कैफे में उनका। मैंने उनसे पूछा ऐसे मेरे साथ बात हो गई है, तो उन्होंने बताया कोई टेंशन नहीं, वैसे तू अब ऐसे तो तेरे उधर मिलने वाले नहीं है, किसी के नहीं मिलते, और तू एक चीज़ कर सकता है, इसको अकाउंट बंद करवा सकता है। मैंने बोला बताओ कैसे करना है। उन्होंने बोला 1930 एक ऐसा कोड है, उस पर कॉल करियो, अपनी जो भी है सारी दिक्कत बताइए, वो तेरे को बता देंगे कैसे क्या करना है।
तो मैंने उन पर कॉल करा, बहुत मुश्किल से कॉल मिल पाया, इतनी आसानी में कॉल नहीं मिल पाता क्योंकि और भी बहुत बंदे होते हैं। और वो ऐसा नंबर है जिनके साथ फ्रॉड ही होता है ना पेमेंट, वो उसी नंबर पे कॉल कर सकता है ना। तो मैंने कॉल करा, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। उन्होंने बोला मैं आपके पास एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, पूरा जो भी एक लिंक है वो पूरा फिल कर देना, आपकी कंप्लेन हो जाएगी दर्ज। और उन्होंने ये भी बोला 24 घंटे के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे उसका अकाउंट बंद करने की, सब कुछ। मैं भी ये चाहता हूँ उसका अकाउंट बंद हो जाए, क्योंकि भाई कितना वो फ्रॉड करता हुआ आ रहा होगा कितने भाइयों का, और कितने फ्रॉड वो अभी करने वाला है कुछ पता नहीं भाई। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। क्या सोचिए, कोई नहीं ले गया, किस्मत थोड़ी ले गया वो मेरी, फिर कमा लेंगे। मेरे को इस चीज़ की दिक्कत नहीं, मेरे को इस चीज़ की दिक्कत है वो आगे और कितने जनों के साथ फ्रॉड करेगा। ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड बहुत सुनने में आ रहे हैं। फ्रॉड आज ये हो गया, इतने के पैसे मान लिए साइबर कैफे में, बहुत लंबे लंबे फ्रॉड होता है। तो क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा चल रही है, तो इसमें से फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑनलाइन। तो मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहता, बस यही कहूँगा थोड़ा सावधान रहिए। अगर आपकी शॉप में भी कोई, जैसा आपकी किसी की शॉप है, अगर पेमेंट आती है तो उसका स्क्रीनशॉट भी देखिए, और आपने जो साउंड बॉक्स लगाया होगा उससे वो तो बस बजेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने फ़ोन में भी चेक करिए, टेक्स्ट मैसेज में, बिल्कुल सब तरीके से चेक करिए, जब पूरा फाइनल है जब उस बंदे को भेजिए। इसलिए मैं एक चीज़ें बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कृपया करके ध्यान दीजिए। ओके। पता नहीं गाइस, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मतलब किसी के ना पेट पे लात मार के पता नहीं क्या ही मिल जाता है उन्हें। कुछ बंदे होते हैं अपने मेहनत करके नहीं कमाना चाहते, मेहनत करके तो बंदे कमाना जानते ही नहीं है। तो अपना मेहनत करो यार, कमाओ। किसी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यार? अगर वो बंदा भी वीडियो देख रहा है भाई, मत कर यार, मत कर। आने वाले टाइम में तू कभी भी देखे भाई, मत कर। तुम्हारे भी शादीशुदा बंदा है, तो तेरे भी बच्चे हैं, मत करो भाई। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, सोच के देखो एक बार। तो गाइस फाइनली मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिल गया है और 8 बज रहे हैं। पापा सब्जी लेने गए क्योंकि आज मंगल बाजार है, सब्जी लेने गए। आज पापा सोच रहे हैं मैगी बनाने की सोच रहा हूँ मैं घर पे जाके। मतलब पापा ने बोला मैगी बना दियो, बहुत टाइम से मैगी नहीं बनी, तो मैं मैगी बनाऊँगा आज और आपको भी दिखाऊँगा कैसी बनती है। और गाइस मेरे साथ बहुत, मतलब मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, नुकसान हो गया। चलो कोई नहीं, इससे भी एक सबक मिला है, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और गाइज मतलब ब्लॉग बनाने का आज बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला, थोड़ा टेंशन में भी हो गया। एक होता है ना जब बंदे को टेंशन आती है, मतलब कुछ चिड़चिड़ा सा दिमाग सा हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता उसका, ये मान लो। फेस भी बहुत गंदा सा हो रहा है, कल क्लीन शेप वेप भी बिल्कुल बनवाऊँगा अपनी। गाइज मैं घर पे ही बना लेता हूँ वैसे तो, साइड वाइड कर लेता हूँ अपने हाथ से ही। और देखते हैं अब क्या होता है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आज तो मैं ब्लॉग बिल्कुल बना नहीं पाया। मतलब मुझे अपने खुद दुख हो रहा है, मैं आप ब्लॉग नहीं बना पाया आपके लिए। गाइस मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने पापा को भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने पापा को बता दिया था ना, बता देता ना तो डांट बहुत पड़ती मेरे को, बहुत ज़्यादा, और भैया अलग से डांटता। अगर आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, वीडियो कोई ब्लॉग देख लेगा फैमिली में बंदा, अगर उन्होंने बता दिया तो कुछ कह नहीं सकते। भाई जलेबी खा रहा हूँ, आज मंगलवार है ना, प्रसाद बांटने जाते थे, दोस्त दे के गया है, आते हैं फिर मिलते हैं। कोई एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इस रोड पे ना जैसे मंगल बाजार लगता है, तो मंगलवार को ना थोड़ा बहुत यहाँ पे जाम लग जाता है, मतलब मंगल बाजार को, क्योंकि वो रोड पे जाम लगता है। जैसे आदितर आपने बाजार भी देखे होंगे, तो वो संडे बाजार में लगते हैं। इसलिए जो गली में बाजार लगता है ना, तो वो तो नॉर्मल जैसे गली के बंदे, मोहल्ले के बंदे ले लेते हैं। जो रोड पे लगता है ना, उस वहाँ पे होती है भीड़ ज़्यादा। देखो मैं भी दिखाता हूँ, देखो पब्लिक अभी आई है, जाम लगता है, मतलब देखो ये ऐसे ही चलता रहता है पूरे दिन, मतलब खुला हुआ जाम है, ऐसी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाम ऐसे चलता रहता है। देखो उधर भी जाम लगा उस रोड पे, इधर भी ऐसे चलता रहता है जाम बंद, ये मान लो। वैसे तो गाइस मैं बाहर की चीज़ अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं, पर अंदर से ना कुछ चटपटा कभी कभी खाने को मन कर जाता है। हाँ हफ्ते में खा लो या तो महीने में खा लो, वैसे मैं बाहर की चीज़ अधिकतर अवॉइड करता हूँ। मैदा वैदा मैं कम ही खाता हूँ, जैसे मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, वो पर मेरे को सबसे ज़्यादा तो मैं खाता हूँ ना बाहर की चीज़। एक बार को मैं खा लूँगा, फिंगर जो होते हैं ना, आलू चिली पोटैटो, वो मेरे को अच्छे लगते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि वो तो आलू होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम घर पे भी बना लेते हैं वैसे भी। और गाइस मैं भी ये सोच रहा हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग तो बिल्कुल, मतलब मैंने अभी देखा टाइम, मतलब बहुत छोटा सा ब्लॉग बना, तो मैंने सोचा थोड़ी आपसे बात भी कर लेता हूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ यहीं से, जो मेरे से जितना बन सकता है, ताकि छोटा ब्लॉग ना बने, बड़ा ही रहे। क्योंकि मैं 2-3 दिन से ब्लॉग बिल्कुल ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, तो मैंने सोचा आज का भी ना हो जाए ये ब्लॉग छोटा, तो मैं आज थोड़ा बहुत सूट यहीं पे बता देता हूँ कैसे क्या है। देखो गाइस ये लेडीज सूट है,
मतलब यहाँ पे पहले और कोई सा टंग रहा था, वो वाला देख दे, तो आज ये नया टांग दिया पापा ने। मैंने आपको बताया नहीं था, लेडीज सूट भी बिकते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब नॉर्मल, मतलब ज़्यादा बड़ी एज वालों के नहीं, छोटे मोटे बच्चों के लिए बिकते हैं लेडीज सूट। मतलब अभी ना, मतलब ज़्यादा माल नहीं रखते लेडीज सूट का, क्योंकि इतनी बड़ी दुकान नहीं है। जब अच्छी बना देंगे ना, जब हम लेडीज सूट की पूरी क्वालिटी देखेंगे, अभी ज़्यादा माल नहीं रखते। चीज़ बता देता हूँ आपको, पापा जो सब्जी लेने गए ना, जैसे जो बंदे ये बाहर आ रहा है ना, ये थैली वैली में, तो इधर से जो बंदे आ रहे हैं, देखो ये लेडीज हस्बैंड आ रहा है, तो यहाँ से इधर ही बाजार लग रहा है, इस साइड पे जो मेरे राइट हैंड है, ये मान लो यहाँ से बाजार लग रहा है। तो यहाँ से जब दुकान आते हैं ना, तो यहाँ से दुकान से मुझसे मिलते हुए, गली में हमारा घर है, एल टाइप की दुकान है ना, तो गली में हमारा घर है, यहीं से निकलते हैं मिलते हुए। यहाँ से कभी भी सब्जी लेने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो यहाँ से ज़रूर होते हुए जाते हैं दुकान से, क्योंकि मैं अकेले बैठा हूँ ना, तो ग्राहक को देख ले, इसलिए मेरे से यहाँ से मिलते हुए ज़रूर जाते। तो गाइस पापा गए थे मैगी लेने, और पापा को मैगी नहीं मिली मंगल बाज़ार में। मतलब मेरे को पता था पहले ही पैसे, तो इस बाज़ार में ना मैगी मिलती नहीं है। जो हमारे यहाँ गली में लगता है ना संडे बाज़ार, वहाँ पे तो फिर मिल जाती है। तो पापा सोच रहे हैं किसी परचून की दुकान पे, ग्रोसरी की दुकान पे मैक्रोनिक लेने की सोच रहे हैं। पापा गए मैक्रोनिक देखने, जो भी हिसाब बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं रात में, है ना। तो सबको दिखाऊंगा घर पे जाने के। वैसे तो मैं घर पे दुकान बढ़ा के जाऊंगा रात में 10 बजे, तब बनाऊंगा ये मान लो। तो दिखाते हैं आपको। गाइस मेरे पास आया एक ग्राहक, मैं बताना भूल गया था, तो मैं अभी की बात है, बिल्कुल अभी की, पापा के आने से पहले। तो ग्राहक आया, उसे बैग चाहिए था बच्चे के लिए। मैंने बैग दिखाया, बोला 150 रुपये दूंगा। मैंने बोला कौन से युग की बात कर रहे हो सर, 150 रुपये का बैग? 150 रुपये का बैग तो भाई ये मान लो आज के टाइम पे बाजार पटरी पे भी नहीं मिल रहा। यहाँ तो ये तो फिर भी शॉप है, यहाँ पे कैसे मिल जाएगा? तो मैं यही बताना चाहूँगा भाई, देखो अगर आप बच्चे का भी बैग लोगे ना, तो 150 का, अगर बच्चे का भी नॉर्मल बैग ही ले लोगे, ज़्यादा महंगा नहीं, वो भी 300 साढ़े 300 का स्टार्टिंग है। आज के टाइम की बात करो 2025 की, 150 रुपये का कोई बैग नहीं आया था, और आएगा भी ना, एक बार यूज़ करोगे दूसरी बार फट जाएगा वो। तो कम से कम ऐसी चीज़ तो लो जो बाद में भी यूज़ कर लो। मैं आपको बात बताता हूँ, जो मैं जैसे दुकान पे बैठा हूँ, दुकानदारी एक ऐसी चीज़ है, मतलब मेरे पापा बोलते हैं, बड़े बड़े वो लोग बोलते हैं, दुकानदारी एक ऐसी चीज़ है, हमें अपना माल बेचने के लिए ना, तो मतलब सुननी भी पड़ जाती है थोड़ी बहुत ना। हमें तो पता है हम तो दुकानदारी करने बैठे हैं, हम दुकानदार है, हमको कैसा भी ग्राहक आएगा तो सुननी पड़ती है जैसे मर्जी, क्योंकि हमें तो अपना माल बेचना है। और गाइस मेरा दिमाग एक ऐसा है, मेरे तो सुनी नहीं जाती कोई, ये मान लो। अब मैं पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, अब थोड़ा बहुत पेशेंस बना रहा हूँ। पेशेंस होना चाहिए वैसे तो हर किसी में, डिसिप्लिन भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए, और हर किसी में पेशेंस होना चाहिए। सब्र 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 आपको भी होना चाहिए, आप भी सुन रहे हो, सब्र रहो। तो गाइस कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मतलब इस तरीके से इग्नोर करते हैं ना, जैसे हमें बंदा को जानता ही नहीं है। जिस दिन हमारे पास पैसा हो गया या कुछ भी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, अच्छा नाम हो गया, अच्छा फेम हो गया, कुत्ते की तरह आते हैं, उस टाइम पे तुम्हें इग्नोर करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत माना, ये एग्जाम्पल था सिर्फ। और मेरा एक टीका लग गया, एक भैया जी आए थे, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार में हमारी गली में मंदिर में बहुत बंदे आते हैं, तो हमारी दुकान पड़ती है चौक पे, तो सब आते हैं, प्रसाद वरसाद देते हैं, टीका वीका लगा देते हैं। गाइस प्यार है उन्हें हम लोगों से। और हमारी दुकान का जो कलर है लाल लाल भी है, क्योंकि मंदिर वाली गली है। आते हैं अपना प्रसाद देते हैं, दिल से आते हैं, जय श्री राम। देखो ऐसे मौसम में ना, मुझे शाम के टाइम ना मुझे कुछ चटपटा खाने का मन करता है, पर मैं चटपटा खा नहीं सकता, क्योंकि मोमो चौमिन मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब खा एकदम, जैसे मैं खा भी लेता हूँ ना कभी कभी, तो मुझे एहसास होता है मैंने क्यों खा लिया भाई, मुझे नहीं खाने चाहिए था भाई, गलत खा लिया मैंने। पर फिर मैं क्या करता हूँ, ठंडा खा लेता हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है। आइसक्रीम खा लेता हूँ, आइसक्रीम से, मतलब आइसक्रीम खानी चाहिए वैसे तो ना, आइसक्रीम भी मैं खा लेता हूँ कभी, ऑरेंज वाली। तो गाइस बना दिया ना ब्लॉग पूरा फुल। मैं ऐसी हूँ दुकान पे बैठे बैठे ब्लॉग बना देता हूँ, टेंशन नहीं लेता किसी, तुम टेंशन मत ले करो, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है ना, पूरा ब्लॉग मिलेगा तुम्हें टाइम से रोज, वो भी बस तुम टाइम से कमेंट करे करो, सब्सक्राइब करे करो यार, ब्लॉग पूरा टाइम से मिलेगा। मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग है, मैंने यहीं पे दुकान पे बैठे बैठे ना पूरा ब्लॉग शूट कर दिया, समझो। अभी तो और मिलेगा, अभी तो मैं दुकान पर हूँ, अभी तो 10 भी नहीं बजे, 10 बजता है, अब तो देखते हैं क्या क्या, अभी तो घर पे जाके खाना भी बना। तो गाइस मैं एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कोई बंदा टेंशन में होता है, तो लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जब कोई बंदा अपना बात शेयर करता है ना, तो उसका थोड़ा मन भी हल्का होता है और शांत हो जाता है मन, मतलब बहुत अच्छा फील करता है। तो जैसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ, जैसे लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, कैसे क्या मेरी फैमिली में आज क्या हुआ, क्या बना, मैं कहाँ गया, सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो जब से ना मेरे को टेंशन थोड़ी कम होने लग गई, और क्योंकि सब चीज़ें मेरा ना बिल्कुल मन से हल्का हल्का सा होने लगे, मेरे को अब मेरे को अच्छा भी लगने लगा थोड़ा थोड़ा, अब मैं आदत भी हो गई। देखो मैं ना यूँ करके हाथ मार रहा था अपने सिर पे बाल वाल सेट करने के लिए, पूरा टीका फिल गया है,
चल अब तो मैंने थोड़ा बहुत सेट कर लिया, वरना यहाँ तक आ गया था। देखो तो आपको दिख रहा होगा निशान, पूरा यहाँ तक आ गया था, पूरा यहाँ भी, यहाँ से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी। इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी माँ बाप की डांट को मतलब शर्म करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं, मतलब तू डांट दिया, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। तो भाई तुम्हारे माँ बाप नहीं डांटेंगे, तुम्हें कौन डांटेगा? बाहर का आके समझाएगा कि तुम्हें? तुम्हारे माँ तुम्हारी फिक्र करते होंगे तभी तो तुम्हें डांट रहे हैं। और कोई तुम्हारी फिक्र करेगा तो हर कोई बंदा, तो तुम्हारा हक बन, माँ बाप का हक बनता है बच्चों को डांटने का। बच्चों को फिक्र होती है जब भी वो बंदा डांटते हैं। मैं बताना चाहता हूँ बहुत लोग हैं ऐसे, सबको मतलब कोई भी बंदा मेरे व्यूवर्स हो जो भी हो, भाई माँ बाप बच्चों की फिक्र करते हैं इसलिए डांटते हैं। कैसे एक चीज़ मान लो, कल को तुम्हारे बच्चे होते हैं तो तुम भी तो अपने बच्चों को मतलब ये भी तो टेंशन रहेगी ना, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या किसके साथ जा रहा है, हर चीज़ की टेंशन होती है यार। अगर वो गलत संगत में होगा तो भी टेंशन होगी, अच्छी चीज़ कर रहा होगा तो भी टेंशन होगी कि भाई तुम्हारा बेटा है वो, इस चीज़ के लिए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी टी शर्ट पे मत जाना बस। टी शर्ट थोड़ी आज मतलब गंदा सा हो गया क्योंकि मैं पूरे दिन से दुकान पे था, धूल मिट्टी डस्ट इतनी होती है, पूरी टी शर्ट गंदी हो गई है। और टी शर्ट थोड़ा गला भी ढीला हो गया, मेरी टी शर्ट पे मत जाना। ओके, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मेरा बड़ा भैया जो मेरे साथ दुकान बढ़वाता है, मैं कभी भी उसको फ़ोन करता हूँ ना, कभी भी वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता। ये मान लो कभी बाई चांस उठा ले तो उठा ले, तुक्के वाली किस्मत की बात है, वरना वो फ़ोन ही नहीं उठाता। अब जैसे दुकान बढ़ाने का टाइम होने वाला है, अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पापा को फ़ोन करा, पापा करेंगे तो पापा का शायद उठा लेता। अब देखते हैं। ये देखो गाइस, डॉक्टर मोहित कुमार, तुम्हारे भाई का भी मोहित नाम है। गाइस दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया और 10 भी बज गए और घर पे जाके भी बहुत सारा काम करना है। पापा के लिए खाना भी बनाना है और वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो घर पे जाके ब्लॉग ही एंड करूँगा। तो अभी पूरा देखना सब कुछ। दुकान मिलते हैं दुकान बढ़ाने के बाद। दुकान सब बढ़ा लिया, इधर से भी शटर लगा दिया और इधर से भी लगा दिया। ये मेरे जग रखा है और ये रही मेरे हाथ में चाबी, अब लेके घर जा रहा हूँ मैं। तो गाइस भुट्टा खींच रहा हूँ पापा के लिए। इस बर्तन भी पड़े हुए हैं सुबह के, अब बर्तन मांजूंगा मैं दुकान से आके, फिर बनाऊंगा मैक्रोनिक। गाइस मैंने मैक्रोनिक भी उगालने को लगा दिया, जब तक मैक्रोनिक उगलेगी मैंने बर्तन भी धो लिए और अब मैं सलाद के लिए काटने के लिए ले जाता हूँ। मतलब जो मैक्रोनिक में डालूँगा ना, प्याज टमाटर ले लेता हूँ। ये रही प्याज। तो गाइस प्याज ले ली और ये मैं मटर टमाटर ले लेते हैं और मिर्च ले लेते हैं थोड़ी बहुत, फिर काटने के बाद दिखाता हूँ आपको सब चीज़ें। तो गाइस प्याज टमाटर भी काट लिए हैं और मैक्रोनिक भी उबल रही है। देखो नीचे से गैस चल रही है और मिलते हैं पूरी मैक्रोनिक बनाने के बाद। तो गाइस मैक्रोनिक बन चुकी है और बताते हैं खा के कैसे है। रंग बहुत अच्छा आ रहा है वैसे तो। गाइस सारा खाना वाना सब खा लिया, बहुत टेस्टी थी बनी थी मैक्रोनिक और ब्लॉग को ऐड करने का वक्त यहीं आ गया। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।